कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता कार्यक्रम को दर्शकों द्वारा मिल रहे प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बीएचएल की टीम पहुंची वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 में भाजपा से पार्षद अभिलाष साहू हैं और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे ज्ञान सिंह यादव से मात्र 14 मतों से जीते थे। कांग्रेस से 2 पंचवर्षीय से किस्मत आजमा रहे शत्रुघ्न जड़िया तीसरे नंबर पर रहे। इस बार भी शत्रुघ्न जड़िया कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। हमारी टीम ने वार्ड नंबर 6 के वार्ड वासियों से चर्चा की और वार्ड का सियासी पारा जाना, जिसमें मुख्य समस्या साफ सफाई जल भराव की है। लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है, देश विदेश से लोग आते हैं, वार्ड में गंदगी का अंबार है। क्या कुछ कहा वार्ड वासियों ने, आप भी सुनिए। पन्ना होम नेटवर्क की खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत हम आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 से ऑलरेडी भाजपा से प्रत्याशी रहे और लगभग 14 मतों से जीते। समाजवादी पार्टी के ज्ञान सिंह यादव से टक्कर हुई थी। अभिलाष साहू 14 मतों से जीते थे और यहाँ वार्ड नंबर 6 पहुँचे हैं। लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर वार्ड की सियासी स्थिति क्या है और वार्ड में हलचल क्या है। दरअसल वार्ड पिछड़ा होने के कारण ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में नहीं है, फिर भी वार्ड नंबर 6 के आप रहवासी हैं, यहाँ वार्ड नंबर 6 की स्थिति क्या रही? 6 की स्थिति ज़्यादा बहुत ही ख़राब थी। जो हमारे पार्षद जी साहू जी थे वो कभी आए नहीं है यहाँ पे और ना कभी देखने आए, ना हम लोगों ने शिकायत की उनसे। हम लोगों को जो काम होता था हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते थे, डायरेक्ट आ जाते थे सर। डायरेक्ट नहीं होता तो सीएम हेल्पलाइन? हाँ, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन कर देते। साहू जी कभी नहीं आए, उनके पास जाते भी थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब उनने चुनाव लड़ा है तो कितने वादे करे थे, कितनी सारी बातें करे थे, क्या क्या मुख्य चीज़ें? अरे वादे तो उनने बहुत किए थे कि आप लोग हमारे ये हो फलाने हो, सब कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं किया। करा कुछ नहीं? कुछ नहीं किया। तो आप जैसे सफाई के लिए कभी उनसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? उनसे कह दे वो कुछ मतलब नहीं है, देख लेना। तो हम लोग खुद देख लेते, फिर हम लोग कहते नहीं है किसी। फिर पिछड़ा सीट है, हो सकता फिर वही चुनाव लड़ेंगे? अगर फिर लड़ेंगे तो हम खुला विरोध करेंगे। हम लोग खुला विरोध करेंगे। और कौन कौन संभावित प्रत्याशी हैं जो आपके वार्ड से लड़ रहे हैं, पता है क्या आपको? और संभावित प्रत्याशी जैसे हमारे ये हैं रज्जू जड़िया जी और संतोष साहू जी। हाँ, ये लोग अच्छे प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस से भी कई प्रत्याशी? कांग्रेस का तो मालूम नहीं। कांग्रेस का मालूम नहीं। क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि जो हम लोगों की बात सुन सके, जो अच्छी, जो यहाँ मंदिर के चारों तरफ नाली खुल जाए, पानी बहता है सड़कों में, जैसे आते हैं भोग लेके आते हैं तो पानी, नाली का पानी ना लगे। बारिश के समय पे कैसी स्थिति हो जाती है? पानी पूरा यहाँ से बहता है, ऊपर से, जमीन से। तो आपने जब उनने चुनाव लड़ा होगा तो वादे करे होंगे, आपने वादा करवाया था कि ये कार्य कर दीजिए हमारा? वादे किए, मंदिर आए, मंदिर में दर्शन किए, शॉल लड़ाई, रुमाल उड़ाया, कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया? उसके बाद कुछ किया ही नहीं उन्होंने। आपका नाम? योगेश शर्मा। मुख्य समस्या पानी की समस्या है। पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आता 2 महीने से। यही हैंडपम्प भर है जे, और सरकारी जो बोर है तो सरकारी बिल्डिंग बन रही है। जब उससे फुर्सत हो तब वो मिलता है पानी हम लोगों को। अच्छा। नहीं तो नहीं मिलता। जब शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक काम चलता है, इसके पहले वो नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं देते? वो शासकीय तो है लेकिन उनको लग रहा पानी। अरे तो काम जरूरी है कि पीना जरूरी है? तो बस वही तो बात है, सरकारी चल रहा है वो हैं, तो इसलिए वो उनको हम महत्व देते हैं कि भाई ठीक है, उसमें हम लोग नहीं बोल सकते। अच्छा, आपने पार्षद से शिकायत करी पानी की समस्या को लेकर? हाँ, कही हमने उनसे कि यहाँ बड़ी समस्याएं हैं भैया, लेकिन वो कोई सुनता ही नहीं है। नहीं सुनते? हाँ। और क्या मुख्य समस्या है? कचरा साफ है? नाली भरी पड़ी है नगर पालिका से। जब कभी 10, 5, 15 दिन में कभी आते हैं, साफ सफाई कर देते हैं और बस साफ ही नहीं करते। ये भाई ये ब्लॉक है। हाँ, ये आगे 6 नंबर वार्ड में ये भैया यहाँ पे मुख्य क्या समस्या है? मुख्य गंदगी सबसे बड़ी। दरवाजों के सामने नाली भरी हुई पड़ी हैं। जब भी कर्मचारी आते हैं तो ऊपर करते हैं, नीचे का स्तर निकालते नहीं हैं, पन्नी भर फेंक देते हैं और चले जाते हैं। आपने पार्षद से शिकायत की? पार्षद जी पास 1-2 बार गए भी हैं, समस्या लेकर तो बोल देते हैं हाँ हो जाएगा, भेजते हैं, फिर भेजते नहीं हैं। पार्षद जी चुनाव लड़े तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, क्या वे वादे किए पूरे में? वो उनमें से वादे उनके बहुत कम, कोई मतलब वो नहीं है। फिर चुनाव आ गया है, फिर लोग चुनाव लड़ेंगे, कई सारे वादे करेंगे। अब बस अब दिखाया जाएगा उनको भी, उनका समय याद दिलाया कैसा जाएगा। प्रत्याशी चाहोगे इस बार? इस बार हमें ये प्रत्याशी चाहिए कि यहाँ का जो काम बिखरे पड़े हुए हैं वो समेटे। अभिलाष जी फिर से चुनाव लड़ेंगे फिर? तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं बोलते, समझ लो आप। कोई मतलब उनकी अच्छा काम नहीं किया उन्होंने।
जब काम लगा है बिल्डिंग का, अगर आप पानी लेने जाते हो तो मना करते हैं मतलब बोलते हैं 5-6 बजे के बाद आप पानी वो कर शासकीय सकते बिल्डिंग हैं, का। शासकीय बिल्डिंग में। और उनका ये कहना है कि पीने से ज़्यादा हमें बनाना जरूरी है। बस यही है। वासी हैं, क्या मुख्य समस्याएं हैं और कैसा रहा पार्षद का कार्यकाल? इसमें ये रहता है क्या है कि कभी ये हमें 5 ही साल से ये चल रहा है कि हमको खुद फ़ोन करना पड़ता है नगर पालिका या हेल्पलाइन 181 पे कि यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हो रही है, गंदगी है, गाड़ी 10 दिन नहीं आ रही। जैसे अपन ने पार्षद जी से कहा तो उन्होंने कहा ठीक है आप नगर पालिका में कह दो, देख लेंगे। मतलब वो खुद आगे नहीं बढ़ते हैं। नहीं तो पार्षद आपके करीब में रहते हैं तो अब वो क्या है, वो हमारे कुछ भी समझ लो, उसमें कुछ नहीं कह सकते हम, तो हम खुद ही कर लेते उसमें। हाँ, तो क्या चाहते हैं अगला पार्षद आए, कैसा आए? पार्षद जे आए या वो आए, अपन तो ये चाहते हैं कि मोहल्ला का विकास हो, लाइट जले, सफाई हो, गंदगी ना रहे। ये आज कम से कम ये चल रहा है, 1 महीने से फॉल्ट हुआ था, तो 1 महीने से पूरी रोड लाइट बंद है यहाँ की। तो इसकी शिकायत आपने अपने पार्षद से कही? अब कई बार कह चुके हैं। कई बार कही, मगर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने को अब किया है कि बोलिए अब हम वो उसका वो वहाँ नगर वो फॉल्ट चल रहा है, वो पावर हाउस वाले जाने, वो जाने, इसमें हमारा वो कुछ नहीं है। तो इस बार कैसा पार्षद चुनेंगे? योग्य चुनेंगे कि फिर वही? नहीं, योग्य चुनेंगे बाकी, लेकिन अभी हम उस उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कह सकते। बाकी चाहते हैं अपन यही कि सब चीज़ों का विकास हो। आपका नाम? संजय। क्या मुख्य समस्याएं हैं? ये नाली वाली साफ नहीं होती, कचरा से डला रहता है, जो एरिया पूरे में है, गंदगी फैली रहती है यहाँ पर। तो आप पार्षद करीब में हैं, इनसे कभी कहा, शिकायत की? कहते हैं अब नगर पालिका वाले को भी शिकायत करते हैं, सीएम हेल्पलाइन में लगाते हैं, तब भी नहीं होती। 7 साल से कार्यकाल होगा, पार्षद जी ने क्या मुख्य कार्य किए, कुछ किया? हाँ, थोड़ा मोड़ा किया है, काम चलाऊ। मगर संतोषजनक किया कि नॉर्मल किया? नॉर्मली संतोषजनक नहीं किया। संतोषजनक नहीं किया। क्या नाम आपका? सचिन जड़ी। क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या है जी पानी का यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। पास में कुआं अब है? पास में देखिए वहाँ पे कुआं है और ये नाली है, नाली का पानी सारा कुआं में जाता है। अगर उसको सही हो जाता तो पानी यूज कर लेते हैं कुआं पानी का। अभी खराब है उसका? अब बिल्कुल खराब है, उसमें गंदगी है, कीड़े हैं उसमें। पूरे पन्ना जिले के अभी जो भी खराब हुए थे सारे साफ हुए हैं, तो ऐसे में क्या पार्षद जी ने साफ नहीं करवाया? अगर साफ करवाया होता तो ये गंदा क्यों होता, आप खुद देख लीजिए। तो क्या कहेंगे, कैसा फिर से आप काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं काम नहीं हो रहा है। काम होता तो गंदा पानी नहीं रहता ना। हम लोग पब्लिक परेशान है पानी के लिए, कुआं में भी बहुत पानी है, अपना पानी ले जाते कुआं में से यूज करते। अब वो यूज कहाँ से करेंगे, गंदा पानी है। इस नाली का पानी जाता है उसमें, नाली का काम होता अच्छे से तो फिर पानी यूज हो जाता। कि बाढ़वासी हैं, क्या मुख्य समस्याएं हैं बाढ़ में? मेरा नाम विकास यादव है, मैं यहाँ इस बाट का हूँ। हमारी सबसे बड़ी समस्या जाती है साफ़ सफाई को लेके, जो कि नाली की साफ़ सफाई नहीं होती है, झाड़ू नहीं लगती है ना, हफ्तों में भी झाड़ू नहीं लगती, नाली तो महीनों भी साफ़ नहीं हो रही है। और इनका यहाँ अपन शिकायत भी करते हैं तो कोई प्रशासन ना उनका किसी का भी यहाँ आना जाना नहीं है, ना वो देखते हैं कुछ भी, बस और हाँ बोल देते हैं सभी, जो प्रशासन हो चाहे कोई हो। फिर चुनाव आने वाले हैं, कैसा प्रत्याशी चाहेंगे इस बार आप? हम ऐसा प्रत्याशी चाहेंगे जो हम लोगों की मांग पूरी कर सके, जो हम लोगों को पानी दे सके, हम लोगों की यहाँ की साफ़ सफाई कर सके। जो हनुमान जी मंदिर यहाँ आप देखिए कितना कचरा लगा रहता है, यहाँ की साफ़ी नहीं हो। हम यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ का विकास करे। पानी की क्या समस्या है? पानी की तो ज़्यादा नहीं है समस्याएं, हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा समस्या यही है साफ़ सफाई को लेकर, गंदगी को। ये 12 महीने समस्या रहती है। स्ट्रीट लाइटें जलती हैं पूरे? स्ट्रीट लाइट हैं, वो पुराने खम्भे लगे हुए हैं, उसकी भी समस्या है। जैसे हमारे यहाँ एक खम्भा लगा हुआ है, उसकी हम लोगों ने शिकायत नगर पालिका MPP ऑफिस में भी की है कि वो छत से गया है हमारे तार, उसकी बरसात आने वाली है, अब कोई कुछ हो जाए तो कौन है इसका जिम्मेदार। तो आपने अपने पार्षद से नाली साफ और अन्य कार्यों के लिए कहा तो क्या कहते हैं? पार्षद करवाए थे ही नहीं, हम लोगों ने उनसे CM हेल्पलाइन में भी कई बार शिकायत की है। जब शिकायत कर देते तो कर देते हैं वो, और फिर यही हाल रहता है, शिकायत करो तो करेंगे, नहीं करो तो फिर नहीं करेंगे। ये समस्या है हमारी। भाई साहब, क्या मुख्य समस्याएं हैं यहाँ पर? ये प्राणनाथ मंदिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर सुंदर साथ आते, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान जो वार्ड मेंबर ने हमारे बोला था यहाँ साफ़ सफाई रहेगी वो रहेगी, होता ही नहीं यहाँ पे कुछ। यहाँ पे नाली पूरी बजा रही, नाली महीने में एक बार साफ सफाई के लिए आते हैं लोग, यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप देखिए चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है, पानी भी 3 दिन में 1 दिन आता है ना। यहाँ लोग सब परेशान है, सुंदर साथ परेशान है सब लोग। यहाँ की कोई फिर चुनाव आ रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता है। यहाँ रोडें भी इतना गंदी रहती हैं,
शुगर फिरते रहते हैं, गाय फिरती रहती है, इसका कोई नहीं है। गाय को तो बंद करने के लिए नगर पालिका आ जाती है, मगर शुगर घूमते रहते हैं, इनको बंद करने के लिए नगर पालिका कोई नहीं आता यहाँ पे। आपने शिकायत की पार्षद से अपने कभी? हमने तो कई बार शिकायत की इन लोगों से, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। अभी फिर क्या कोई सुनवाई होता ही नहीं। अब 181 लगाएंगे तो अभी तक 181 लगाए नहीं फिर हैं। चुनाव आने वाले हैं, फिर नेता आएंगे। नाली तो बनती नहीं है, नाली तो आप पूरे देख ली, पूरी बज बजाए ऊपर से पानी ऊपर जा रहा, पूरा पानी दिक्कत गंदा, पूरा दिक्कत आती है। गली में भी गली गली सब पड़ी हुई हैं, रास्ता पूरे टूटे पड़े हुए हैं यहाँ के। अगर एक कोई 4 व्हीलर निकलने के लिए हो तो निकलना मुश्किल पड़ जाता है। कार्यकाल तो उनका जैसा था वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि मंदिर है, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है और श्रद्धालु लोग आते हैं, तो सफाई व्यवस्था तो नील 7 साल से तो नील है। अभी भी बहुत समस्याएं हैं। बरसात के दिनों में आपको पता पड़ेगा क्या है कि इतना पानी भर जाता पाँव के ऊपर तक, और गड्ढा गुड्डी, ये सड़क व्यवस्था, मतलब सड़क कड़क कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ। आपने अपने पार्षद से शिकायत की कभी? कई बार की 1 दिन भेज दिया उनने सफाई, जब शिकायत कर दो तो 1 दिन भेज देते, उसके बाद बस ध्यान नहीं देते। फिर चुनाव आ रहा है, फिर चुनाव लड़ने आएंगे लोग, आएंगे वादे करेंगे, कैसा प्रत्याशी चाहेंगे? प्रत्याशी कर्मठ हो, अच्छा हो, मेहनती हो, ऐसा प्रत्याशी। और किसी भी दल का हो, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन वही प्रत्याशी जिताएंगे जो अच्छे काम कर। समस्याएं हैं बाढ़ में? भाई साहब, ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी का अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं और आए दिन भर देखने को मिलते हैं जंगली सुअर घूमते रहते हैं मलबा खाते हुए, और श्रद्धालु भोग लेके जाते हैं, वो भी लोग शिकायत करते हैं। और आप आगे जाके देखेंगे अभी काफ़ी जगह गंदगी मिलेगी आपको, ढेर लगे हुए कचड़े के, बरसातियों के, जो जानवर खाते हैं उनसे पशु को मरते भी हैं बहुत सारे। और आगे तो और पानी की समस्या है, एक बूंद के लिए आदमी डब्बे लिए घूम रहे हैं मोहल्ले मोहल्ले। आप जो सुअर वाली परेशानी है, साफ सफाई की परेशानी है, 7 साल का कार्यकाल रहा, अभिलाष जी यहाँ से पार्षद रहे, उनसे जब भी उनसे क्या शिकायत की तो भले उनने भेज दिया, लेकिन जहाँ 1-2 दिन आए इसके बाद फिर वही कंडीशन है। ऐसा प्रत्याशी कोई नहीं मिला कि जो आज तक आके समस्या सुनी हो, साफ करवा के गए हो कि नहीं भाई मंदिर है, हमारा भी धर्म बनता है कि मंदिर की चारों ओर साफ सफाई रहना चाहिए। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, कम से हमारी पन्ना की नगर परिषद की प्रशंसा हो कि बहुत अच्छी स्वच्छता है यहाँ पर। यहाँ पे लगभग ज़्यादातर आपने 3 बार से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है, बीजेपी को हमेशा मत देते हैं, फिर से अभिलाष जी भी लड़ेंगे तो फिर से क्या वो जीत सकेंगे यहाँ पे? अब तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे, लोग नापसंद हैं, शायद ही है, मुश्किल है बीजेपी का जीतना ऐसी स्थिति में। आपका नाम? आशीष शर्मा। भाई साहब, वार्ड नंबर 7 की क्या स्थिति है और साफ सफाई की क्या स्थिति है? सफाई बिल्कुल नहीं है भाई साहब, कहा है बहुत गंदगी है। और हमारे ये मंदिर को कहा कार्यक्रम है रोजाना, बाहर के लोग भी आते बोला, बे लोग भी बोला कि इतने गंदगी लोग रहते यहाँ पे, क्योंकि सफाई नहीं होती। इधर से भोग प्रसाद वगैरह निकलता है तो बहुत दिक्कत होती, हम लोगों को सब प्रसाद वगैरह निकालने में बहुत दिक्कत होती। मनान जी के मंदिर में वगैरह क्या है, रोजाना परेशानी आती है, प्रसाद वगैरह जाता है तो कैसे क्या हम लोग जाते हैं, हम ही लोग समझते हैं। बरसात में इधर कैसी स्थिति हो जाती है? बरसात में तो और ज़्यादा खराब हो जाती क्या है, तो पूरी नालियाँ वगैरह पूरी रोड के ऊपर आ रहती हैं। जो पिछले पार्षद हैं उनका 7 साल का कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल तो इतना रद्द ही रहा कि इससे को कहने की कोई बात ही नहीं है साहब। क्या है, सबसे बड़ी बात यह है ना, पार्षद वगैरह देखने नहीं आते, बोले हम क्या करें, नगर पालिका जब काम नहीं करती तो हम क्या करें। जब चुनाव लड़ने आए थे उन्होंने बहुत सारे वादे किए होंगे, उसमें मुख्य वादा ये भी था कि सफाई करवाएंगे और जल भराव की समस्या खत्म होगी। क्या आज तक उन्होंने कुछ नहीं कराया, ना बोलते भर है चुनाव के समय पे, उसके बाद में फिर वो शायद रिश्तेदार हैं तो उनके यहाँ भर आ गए तो नहीं, बाकी यहाँ तो आते तक नहीं, ना सफाई देखी, ना कभी क्या इस काम के लिए आए कि क्या तुम्हारे यहाँ सफाई है या नहीं है। फिर चुनाव आने वाले हैं, भाजपा से आपके पार्षद रहे, अब किसको चुनेंगे आप? अब वो क्या है कि 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस है और बीजेपी है, 2 में से क्या है किसको चुने किसको ना चुने। कांग्रेस का भी क्या है, अब चुनने वाले हैं कि कांग्रेस को चुनना है अब। हाँ, अब बीजेपी को नहीं चुनना। साफ सफाई में बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अरे बोले आप क्या कितनी ही बार शिकायत करो, उनकी शिकायत करने के बाद भी नहीं आते वो लोग। 181 में भी फ़ोन किया, लेकिन क्या आए हाथ पांव जोड़ लिए कि बोले क्या है भैया हमारी नौकरी का सवाल है, ये लोग नगर पालिका सफाई नहीं करती तो हम क्या करें, तो हमारी नौकरी का सवाल है, कम से कम साइन कर दो, तो साइन करना पड़ता है मजबूरी में।
उनको तो क्या है यहाँ से मार के भगाएंगे, और क्या है टिकट मिल भी गई ना उनको तो क्या 100% उनको हराएंगे। अब पूरी समाज से हमारा क्या विरोध है उनके प्रति, कि ऐसा नहीं है क्या उनको तो क्या टिकट मिल भी जाए तो क्या है कि समझ लो बीजेपी हार गई। कौन कौन प्रत्याशी है जैसे आप लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी आए तो आप लोग बताएंगे? रज्जू जड़िया है हमारे यहाँ, रज्जू जड़िया को टिकट मिलेगी 100% जिताएंगे। और हमारी पूरी समाज, और एक संतोष साहू है, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति को किसी को भी टिकट मिलेगी 100 जीतेंगे। आप लोग वोट देंगे? हम लोग वोट देंगे, हमारी समाज उनके प्रति भावना रखती है। बाकी इनके प्रति जो है अगली चुनाव में ये जीत करके आ गए ना, इनको तो क्या है कि गालियां भी देंगे और क्या ना इनको जिताएंगे। इनने क्या गड़बड़ किया कि इन्होंने आज तक हमारी यहाँ की कभी कोई व्यवस्था की नहीं, ना आए हैं। और उसके साथ साथ नालियाँ आज भी देख लो कचरा लगा हुआ है, बोले हम क्या करें। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है, बाहर से देश विदेश से भी लोग आते हैं, सुंदर साथ आते हैं, तो ऐसे में उन्होंने कुछ वादे किए थे कि क्या कुछ करेंगे? उन्होंने सारे वादे किए चुनाव के समय में, उसके बाद में आज तक वो आए नहीं और ना आते हैं। क्या है, बोले हम रिश्तेदार हैं आपके, हाथ जोड़ लेते हैं और यहाँ से उसके बाद में आते ही नहीं। और ना ही उनको कहीं टिकट मिल भी गई ना तो बीजेपी की मिट्टी पलीत होगी, ये भी हम जानते हैं। और हमारी पूरी समाज विरोध में है, बिल्कुल। 1928 मतदाता की आबादी वाले बाढ़, जिसे प्राणनाथ बाढ़ के नाम से जाना जाता है। इस बाढ़ में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, पर साफ सफाई मूलभूत सुविधा न होने से बाहर से आए लोगों को भी दिक्कत होती है। बाढ़ की एक और मुख्य समस्या निकलकर सामने आई, इसमें बीएलओ की लापरवाही या निर्वाचन की वोटर लिस्ट बनाने वालों की लापरवाही, वहीं पार्षद का इस बात पर ध्यान न देना। कई ऐसे मतदाता हैं जो कि मंदिर के सामने दूसरे परिवारों के साथ जुड़े हैं, जिसे लेकर बाढ़वासियों ने तहसीलदार से भी शिकायत की, पर उसका निराकरण नहीं हो सका। दोनों घरों में एक ही मकान क्रमांक में 25 के लगभग लोग बाहर के मतदाता जुड़े हुए हैं, जिन्हें कोई नहीं पहचानता। इसे जोड़ने में कोई साजिश है या लापरवाही, यह तो जांच के बाद ही खुल सकेगा। वार्ड नंबर 6 में पहुंचे हैं, हमने लोगों से चर्चा की, मगर एक अलग से एक मुख्य समस्या निकल कर आई। वार्डवासियों का कहना है कि हमारे जो घर हैं यहाँ पर जो वार्ड का निवासी नहीं है उनके भी नाम जोड़े गए हैं। कहीं ना कहीं ये नाम साजिश के तहत भी जोड़े जा सकते हैं, मगर हम बात करते हैं उनसे, पूछते हैं भाई साहब क्या समस्या है मुख्य रूप से? हम लोगों की ये समस्या है कि जैसे हमारा मकान है वार्ड नंबर 6, तो जो हम लोग मेंबर हैं, इसके अलावा पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, वो हमारे मकान में उनके नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं। तो आपने हटाने का प्रयास किया? हमने हटाने का भी प्रयास किया, वहाँ बीएलओ के पास भी गए, वहाँ उनका देखा, उसमें भी वो दर्ज हैं। अपने जो पार्षद थे तो उनसे कहा? हाँ, उनके पास भी कोई सुनवाई नहीं करता। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि किसी ने जबरन जोड़े हैं? हाँ, ऐसा लगता है साजिश के तहत जैसे नाम जोड़े गए हों कि हम मतलब हमारे वोटर ज़्यादा। हाँ, ऐसा साजिश के तहत ऐसा हुआ है। उनके नाम हटवाने की जितना जल्दी हो, नगर पालिका जो भी है प्रशासन उसमें नाम हटवाए, जांच कर ले आके। हाँ, एक नहीं, सबके यहाँ जुड़े हैं, सब पूरे सबके घर में? हाँ, सबके घरों में। कितने वोटर होंगे जो फर्जी तरीके से जुड़े? ऐसे बहुत होंगे। वार्ड पार्षद कभी नहीं आते। हाँ, वार्ड पार्षद कभी नहीं आते, उनको ये जांच करना चाहिए आके, जाके वो है वोटर, वो है उसको उठा के वो चेक करे, बुला के देखें उसमें वाकई में हर घर में जुड़े हैं नाम। आपका नाम? जी, संत कुमार शर्मा। घर में कई सारे लोग जुड़े हैं, अनभिज्ञ हैं, कौन है और कैसे जुड़े? जे हमको पता नहीं कि ये लोग कहाँ से आए। हमने वोटर लिस्ट देखी कि उसमें 6 जने हमारे घर में, हमारे पड़ोसी में, बगल वाले में 13 जने, तो ऐसे और भी है जे कहाँ से आए हैं जे हमको पता नहीं। हम इसकी तहसीलदार में यानी शिकायत भी कर आए हैं, उसका कोई समाधान नहीं होगा अभी तक। 1-1.5 साल हो गया हमारा। 1.5 साल हो गया? 1 साल तो मान के चलो हो ही गया है। लगभग आपके परिवार में मिला के लगभग कितने लोग करीब ऐसे होंगे जो जुड़े हैं जबरन? ये 13, 6, 19 और ऐसे 25 करीब है, और बगल में भी है। अभी तो हमने सिर्फ 2 ही घर में देखे अपने। बताया कि 25 हैं और भी कई घरों में कम से कम 25 नाम अलग से जुड़े। जी जी सर। क्या चाहते हैं आप, कैसे हो जाए? जे हमारे जब हम लोग के लिए रहने के लिए नहीं तो ये क्यों जोड़ा है? ये कहाँ से आगे, इनको हटाया जाए यहाँ से। और शिकायत करी तो क्या कहा उन्होंने? उसका कोई अभी वो नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कहा आएंगे बीएलओ, अभी तक आज तक नहीं आया, वो नहीं आया। बीएलओ आते ही नहीं है कभी। वहीं अभिलाष साहू जो कि पार्षद रहे, उनका कहना है कि मेरे द्वारा कई कार्य किए गए, साफ सफाई, पानी के टैंकर की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों का भी कार्य किया गया। वहीं कांग्रेस से दावेदार अभिषेक चौरसिया
ने बताया कि पार्षद का कार्यकाल ठीक नहीं रहा। उन्होंने वार्ड की ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं बार बार चुनाव लड़ने और हार के बाद भी शत्रुघ्न जड़िया दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा पार्षद अभिलाष साहू का 7 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत हम वार्ड नंबर 6 पहुंचे हैं और लोगों से चर्चा की। लोगों ने कई सारी समस्याएं बताई और कई सारे कार्य भी बताए और इसी की चर्चा को लेकर हमारे साथ जो मौजूदा पार्षद रहे हैं अभिलाष जी से बात करेंगे। अभिलाष जी, केवल आप 14 मतों से जीते थे और कई सारे वादे किए थे, क्या मुख्य कार्य किया आपने? मैंने जो भी वादे किए हैं उनसे ज़्यादा ही काम किया है। मुख्य कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। वार्ड में शमशान घाट नहीं था, मैंने 5 एकड़ में बाउंड्री वाल बनवाकर शमशान घाट बनाया, उसमें बोर कराया, चौकीदार के लिए कमरा बनाया, वेटिंग हॉल बनाया। उसके पश्चात मेन रोड से शमशान घाट तक जाने के लिए रोड बनवाई। मेरे वार्ड में एकमात्र तालाब है महाराष्ट्र सागर तालाब, उसके जीर्णोद्वार और उन्नयन के लिए 35 लाख रुपए का सैंक्शन कराया, जो काम पूर्ण हो चुका है। तालाब के सामने ही सामुदायिक भवन का निर्माण कराया, उसमें भी करीब 30 लाख रुपए की समथिंग उसमें कार्य करवाया है। इसके अतिरिक्त महेंद्र भवन चौराहे से बाईपास तक का रोड निर्माण कराया स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत, जो 120,50,000 रुपयों से निर्मित की गई है। तो मेन चौराहे से लोगों को सीधे बाईपास होकर नए कलेक्ट्रेट भवन जाने में सुविधा और सहूलियत है और शॉर्टकट भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त मैंने अपने वार्ड में, हमारे वार्ड में एक पलपल बाबा अखाड़ा है जिसका काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैंने अपने कार्यकाल में उस अखाड़े के लिए करीब 95 लाख रुपए सैंक्शन कराए हैं। इन 95 लाख रुपए में पलपल बाबा अखाड़ा से बाईपास तक रोड का निर्माण, मुख्य द्वार एवं पलपल बाबा की अखाड़े की ज़मीन पे एक आधुनिक जिम बनना है जिसकी लागत करीब 90 लाख रुपए आएगी। इसके अतिरिक्त और छोटे मोटे काम हैं, नाली वगैरह हैं, ये सब अतिरिक्त कार्यों में। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है, देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लोगों का कहना है कि साफ सफाई का बहुत अभाव है। साफ़ सफाई क्या है, ये कि नित्य का काम है जो हमेशा होती है। यदि 1-2 दिन नहीं होती तो वो अलग दिखने लगता है। तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि साफ़ सफाई नहीं होती है, नियमित रूप से साफ़ सफाई होती है। एक और वार्ड वासियों की प्रमुख समस्या है कि वार्ड में आपके लगभग कई सारे नाम ऐसे हैं जो मतदाता किसी का घर है और कई और लोग जुड़े हुए हैं। ये कैसा हो पाया और आपने कैसे उसको प्रयास किया कि ना होता, वो नहीं जुड़ पाते नाम में से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने लोगों से वहाँ चर्चा की और मंदिर के गेट के जस्ट सामने 121 वार्ड क्रमांक के नंबर पर उनके परिवार के लगभग 25 लोगों के नाम जुड़े हैं परिवार के नाम से, बशर्ते उसमें अदर कास्ट के परिवार हैं। 6 लोग वो हैं और कम से कम 20 लोग अदर जुड़े हुए हैं। ऐसा कैसे हुआ? यदि ऐसा हुआ है तो BLO की गलती से हुआ है और अगले जब वो वोटर लिस्ट में संशोधन होगा तो मैं उसको ठीक करवा दूंगा। जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, फिर से इस बार दावेदारी कर रहे हैं, अब क्या बचे हुए कार्य हैं जो आप करेंगे? अब जो और शेष बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। जैसे बहुत सारे अभी वो रह गए हैं प्रधानमंत्री आवास के, है ना, तो उनको पूरा करना है। बाकी काम तो करीब सब हो गया है। मैं एक मुख्य बात बताऊं, हरिजन बस्ती में जब मैं चुनाव के टाइम गया था तो पूरी हरिजन बस्ती में खपरेल के मकान थे और लोगों ने मुझसे कहा कि ये हमारे पक्के मकान कब बनेंगे, तो मैं असमंजस में पड़ गया। लेकिन जब मेरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो आज मेरी हरिजन बस्ती में एक भी कच्चा मकान शेष नहीं बचा है, पूरे के पूरे पक्के मकान हुए हैं। मुख्य यहाँ की जो पूर्व में रहे पार्षदों के द्वारा जो कार्य नहीं किए गए हैं, जैसे साफ़ सफाई, नाली और बिजली वगैरह की, ये सारी चीज़ें अपन दूर करने का प्रयास करेंगे। पानी की प्रथम समस्या है। पानी की प्राणनाथ जी मंदिर के पास के लोग हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी का आलम है, वहाँ कैसे निराकरण करेंगे पानी की समस्या? वहाँ पे क्या कहलाते हैं, पानी की काफ़ी हद तक क्या कहलाते हैं समस्या का निदान प्राणनाथ ट्रस्ट द्वारा किया गया है, दूर किया गया है। बस फर्जी वोटरों की समस्या है कुछ वार्ड में, वो आगे चल के अगर अपन को मौका या प्रयास मौका मिलेगा तो अपन प्रयास करेंगे उसको। कितने करीब वोटर हैं? ऐसे ये तो नहीं हम बता सकते, लेकिन काफ़ी बताया गया है कि काफ़ी उसमें समस्याएं हैं। क्या मतदाता सूची में क्या मुख्य समस्याएं हैं? जैसे कि कहीं के कहीं नाम जुड़े हुए हैं
इन चीज़ों का समस्या है, निराकरण करेंगे। जी। वही बात करें दावेदारों की तो प्राणनाथ वार्ड नंबर 6 से भाजपा के कई दावेदार सामने निकल कर आए हैं। पहले नंबर पे अभिलेष साहू हैं जो कि भाजपा के पार्षद हैं और फिर से दावेदारी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर ब्रजमोहन रज्जू जड़िया भाजपा के नेता हैं, दावेदारी कर रहे हैं। इनकी पत्नी नगरपालिका की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। ज्योति जड़िया भी दावेदारी कर रही हैं। रज्जू जड़िया जी की पत्नी हैं, नगरपालिका की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। फिर बात करें इसी वार्ड की वार्डवासी है गीता जड़िया भी दावेदारी कर रही हैं। शैलेश संतोष साहू भी दावेदारी कर रहे हैं। प्रमुख 5 दावेदार भाजपा से हैं जो निकलकर सामने आए हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से 2 व्यक्ति दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें अभिषेक चौरसिया कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। शत्रुघ्न जड़िया भी दावेदारी कर रहे हैं जो कि पहले चुनाव लड़ चुके हैं और कई बार हार का सामना कर चुके हैं। वार्ड नंबर 6 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है और मुख्यतः रूप से प्रणामी संप्रदाय का वोटर है जो कि निर्णायक वोटर है। हाल में 7 साल से भाजपा के पार्षद के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में आने वाले भाजपा के प्रत्याशियों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बात करें वार्ड में रहने वाले प्रमुख गणमान्य नागरिकों और नेताओं की तो जिसमें प्रमुख रूप से रज्जू जड़िया हैं, भाजपा के नेता हैं। इनकी पत्नी ज्योति जड़िया हैं जो कि नगरपालिका की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं अल्पेश शर्मा जी हैं जो भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और इनकी पत्नी राखी शर्मा भी 2 बार से चुनाव लड़ रही हैं। बालकृष्ण शर्मा गग्गू दाऊ पत्रकार हैं और कांग्रेस से पूर्व पार्षद रह चुके हैं। सूरज यादव गौसेवक हैं, गौसेवक के कार्य के काम से इन्हें जाना जाता है। रामकृपाल जड़िया हैं जो एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। लगभग 5 लोग गणमान्य नागरिक हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है 6 नंबर वार्ड की मतदाताओं में। यह रही वार्ड नंबर 6 की पूरी स्थिति। PHF के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता में हम फिर हाजिर होंगे नए वार्ड के रिपोर्ट कार्ड के साथ।